और कम से कम 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार का संकट है, तो वो हमें प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास ले गए और पूरी पैरवी करी। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में आपका शानदार वकील है, ऐसी अगर आप वकील लेके आते तो भी कोई ऐसी पैरवी नहीं करता। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने हमारी पैरवी करी, वहाँ हमारा ये फैसला हुआ। और ये भी फैसला आप लोगों को साधुवाद दूंगा कि बालेसर के कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ और पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ। और एक साथ फैसला ये हुआ कि आप जिला कलेक्टर के पास में ईसी का आवेदन करो और आपको एक साथ ईसिया मिलेगी। आपको सबको ईसिया मिली जिला कलेक्टर से, और वापस खान का व्यवसाय 3 महीने बाद शुरू हुआ। और आप सबने भारी तादाद में इसी स्थान पर आपने हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को बुला करके और हमारा आपने अभिनंदन किया कि वास्तव में आपने हमारा इतना बड़ा संकट टाला है। तो ये जो सारे काम हुए ये केवल और केवल चामुंडा माता जी की कृपा से हुए, क्योंकि दिल से आपने बोला माँ चामुंडा के यहाँ हम ये ट्रक यूनियन वाले भी हमारे रामा समा को यहाँ जागरण दिलाते हैं, और सभी लोग मिलकर के मैंने भी जीत पर यहाँ जागरण दिलाए हैं। माता जी हाथे मनु धावे हमारे बेल आवे, इनमें से माता जी 1000 आदरा धन्योनी हैं और सब यहाँ की कृपा में हुए। और इन बार तो बहुत बड़ो संकट आयो, कोर्ट का भी फैसला था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2017 में वसुंधरा जी ने फैसला किया कि आपको कोई प्रीमियम जमा नहीं करना, बिना प्रीमियम के आपकी अवधि वर्दी 2025 तक आप करा लो। तो उस समय ये फैसला हो गया। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार में ये फैसला लिया कि जो प्रीमियम राशि है उसकी 15 गुना राशि आप जमा करके और 2040 तक आप अवधि वर्दी करा सकते हो। लेकिन लोगों ने वो 15% राशि जमा नहीं कराई। 2025 का जो 31 मार्च का समय था वो समय आ गया, और जब वो समय आया और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आया 31 मार्च तक आपको अवधि वर्दी करनी है, तो 15% राशि आप जमा नहीं करा पा रहे थे। तो हमने हमारी सरकार से निवेदन किया कि साहब छूट दो, तो सरकार ने उसमें छूट दी। जो 15% वर्दी थी उसको सरकार ने कहा भाई 5% कर दो। तो एक तो 15% की जगह 5% करी और फिर कहा भाई 5 किस्तों में जमा कराओ। अगर आप एक साथ नहीं जमा करा रहे तो उसको 5 किस्तों में जमा कराओ, लेकिन वो कराओ 31 मार्च से पहले, जिससे आपको 2040 तक की अवधि वर्दी मिल जाए। और उसमें कोर्ट का फैसला था कि जो 31 मार्च तक अवधि वर्दी नहीं कराएंगे उनकी खानों को निरस्त कर दिया जाए। तो कोर्ट के फैसले के आधार पर जैसे 31 मार्च गया और हमारे यहाँ जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उस ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर लास्ट में सर्वर की प्रॉब्लम आई या लास्ट दिन लोगों ने आवेदन किए तो कई लोग छूट गए। और कुछ लोग इस आधार पर रह गए कि भाई बाबू सिंह एमएलए है, कोई इस प्रकार से खाने कैसे थोड़ी होगी, ये तो वापस फैसला अपने पक्ष में आएगा। तो कुछ लोग इस भावना में रह गए ऐसा कोई थोड़े होता है, खाने को भी कैंसिल होगी नहीं, कौन सी कैंसिल होगी। तो कुछ लोग इस विश्वास में रह गए और अवधि वर्दी नहीं कराई। आज मैं आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान पूरे के ऊपर संकट था और अवधि वर्दी जब नहीं हुई तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं पप्पू राम जी कछावा हैं, ये हमेशा खानियों की पैरवी करते रहते हैं और खानियों के लिए हमेशा इन्होंने लड़ी। इनके साथ में बबलू जी हैं, हमारे दिलीप जी हैं, बजरंग जी हैं और जनाराम जी हैं। ये पूरी टीम हमारी जो हमेशा खाने के लिए संघर्ष किया। और जोधपुर में